सो 25 लेक्चर के पार्ट बी से कंटिन्यू करते हैं, जहाँ पे हम डिटेल में जीनर डायोड के बारे में अब पढ़ेंगे। इसके पहले हमने जीनर ब्रेकडाउन और अवलेंच ब्रेकडाउन के बारे में पढ़ा था। सो दीज आर स्पेशली डिजाइन डायोड्स विद एडुकेट पावर डिसिपेशन। इनका पावर डिसिपेशन आपको जितना चाहिए उतना ही होता है। ओके, तो एडुकेट पावर डिसिपेशन कैपेबिलिटीज़ टू ऑपरेट इन द ब्रेकडाउन रीजन। तो ब्रेकडाउन रीजन में ऑपरेट करने के लिए हमने क्या देखा था कि टेम्परेचर हाई भी हो जाता है वहाँ पे ज़्यादा, तो उसकी वजह से क्या है कि आपका एक एडिक्वेट पावर डिसिपेशन कैपेबिलिटी वाला आपको डिवाइस चाहिए, तो वो जीनर डायोड आपका होता है। उसके बाद ये हमने पहले डिस्कस कर लिया कि जीनर डायोड्स आपके हेविली डोप्ड होते हैं नॉर्मल पीएन डायोड से या फिर एज कम्पेयर टू एवलेंच डायोड से भी। फिर आता है कि फैब्रिकेटेड ओनली विद सिलिकॉन एज दे हैव टू विदस्टैंड हाई पावर। तो यहाँ पे एक पॉइंट ये भी निकल के आता है इंपॉर्टेंट कि सिलिकॉन आपका जो है वो हाई पावर को विदस्टैंड कर सकता है, सिलिकॉन से अगर कोई बनी डिवाइस है तो। उसके बाद आता है कि डीज आर ऑपरेटेड इन, ठीक है, ये डीज आर ऑपरेटेड इन रिवर्स बायस ब्रेकडाउन रीजन। ये तो सबको पता ही कि रिवर्स बायस ब्रेकडाउन रीजन में इनको ऑपरेट करते हैं। इनका सिंपल सा है, आप जैसे डायोड का बनाते हैं बट एक सिंपल ऐसे डंडे की जगह आप यहाँ पे जेड टाइप का ये बना दो। तो ये आपका जो सिंबल हो गया ये आपका जीनर डायोड का सिंबल हो गया। ये आपका कैथोड और ये आपका एनोड। एनोड आपका पॉजिटिव साइड के पास और कैथोड आपका नेगेटिव में। ये करंट आपकी ऐसे फ्लो करते हुए दिखा दी। ओके, तो ये आपका हो गया। अगर आप फॉरवर्ड बायस करते हैं, फॉरवर्ड बायस वाले केस में तो ये इस तरीके से होगा। आप इसको रिप्लेस कर दो सिंपल, एक बहुत ही सिंपल जैसा आप डायोड में करते थे एक बैटरी से, ओके, जिसका पॉजिटिव टर्मिनल इसके इस वाली साइड के साथ ही होना चाहिए। और अगर क्या है ये यहाँ पे भी यही चीज़, अच्छा यहाँ तो देखते हैं फॉरवर्ड बायस में सेम यही है। और अगर यहाँ पे कोई रजिस्टर मौजूद है इसके संग तो आप रजिस्टर भी लगा सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है, रजिस्टर भी लगा सकते हो। यहाँ पे क्या करें कि इन फॉरवर्ड बायस जीनर डायोड बिहेव्स एज एन ऑर्डिनरी सिलिकॉन डायोड। तो जैसा आपका ऑर्डिनरी सिलिकॉन डायोड होता है, जीनर डायोड वैसा ही बिहेव करता है। अच्छा, यहाँ पे एक पॉइंट ये भी आता है कि अच्छा इसका आप अगर ग्राफ भी देखेंगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा ये एक नॉर्मल सिलिकॉन डायोड की तरह ही है। सिलिकॉन या जर्मेनियम, ये आपका कटिंग वोल्टेज है, जब तक ये बिल्कुल करंट सप्लाई करेगा नहीं, उसके बाद फिर इस तरीके से एक्सपोनेंशियली राइज होते हुए करंट आपको देगा। अगर किसी को केवल इस ऑपरेशन के लिए मतलब उसको एक डायोड चाहिए और उसको फॉरवर्ड बायस में उसका एप्लीकेशन करना है, तो उसके लिए अगर वो एक जीनर डायोड को परचेज करता है तो बहुत बेवकूफ़ी वाली बात होगी, क्योंकि ये तो एक सिलिकॉन डायोड भी दे सकता है, सिलिकॉन डायोड हो, जर्मेनियम हो। तो ये जो ऑपरेशन है फॉरवर्ड बायस का, इस वाले केस का पूरा, ओके, ये पूरा, तो ये आपको एक सिलिकॉन डायोड भी दे सकता है। उसके लिए जीनर डायोड हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, ओके, अलग से। अब यहाँ पे मेन क्या आपका है लॉजिक, आपको रिवर्स बायस में क्या एक्स्ट्रा देता है जीनर डायोड, वो हमें देखना है। तो ये हमने वैसे भी जीनर ब्रेकडाउन पहले ही देख लिया है। तो आप इस तरीके से पहले तो ये कुछ करंट देगा, फिर ये कांस्टेंट हो जाएगी करंट की वैल्यू, और फिर ये शार्प एकदम से, ये देखो मतलब इसको लगभग शार्प ही बोलेंगे, शार्प इसमें फॉल देखने को मिलेगा आपको, या करंट की वैल्यू में राइज देखने को मिलेगा। मतलब करंट की वैल्यू राइज, मतलब करंट की वैल्यू तो एक्चुअली बढ़ ही रही है ना, मतलब इस ग्राफ में फॉल देखने को मिलेगा बट करंट की वैल्यू में राइज देखने को मिलेगा। अगर आप इसको कंपेयर करें तो ये आपको एक नी से नहीं दिखाई देता, जैसे एक इंसान बैठा है और उसका ये घुटना है, ये पैर है, इस तरीके से ये नी है, तो इसी नी से इसका नाम पड़ गया नी वोल्टेज। तो जहाँ पे इसका नी आपको मिलता है इस ग्राफ का, उस जगह को हम क्या बोलते हैं, उस जगह की करंट को हम बोलते हैं नी करंट। ओके, ये आई जेड नी मतलब ये जीनर डायोड की नी करंट है। ओके, वी गामा तो हमने देख लिया, वी गामा आपका 0.7 फॉर सिलिकॉन है। अब यहाँ पे क्या आता है, नी करंट इज मिनिमम करंट वेयर ब्रेकडाउन बिकम स्टेबल। जब आपका ब्रेकडाउन जो है वो स्टेबल हो गया, तो ये ब्रेकडाउन हो गया। अब ये इस मतलब स्टेबल मतलब कि जहाँ पे आपका वोल्टेज फिक्स हो गया, ठीक है, इससे तो समझ में आ ही रहा है कि जहाँ पे आपका वोल्टेज, देखो यहाँ पे आपका वोल्टेज माइनस वी जेड पे फिक्स हो गया इस जगह। अब वोल्टेज आपको नहीं बढ़ाना है, करंट आपको बढ़ती जाएगी इस वैल्यू पे। तो जहाँ पे वोल्टेज फिक्स हो रहा है मतलब वहाँ पे ब्रेकडाउन स्टेबल हो रहा है, और मतलब वो करंट आपकी आई जेड मिनिमम है। और एक करंट होती है इसी में आई जेड मैक्सिमम, कि अगर आपकी ये करंट की वैल्यू बढ़ तो रही है इस वोल्टेज के लिए, बट बढ़ के कहाँ जाएगी, मतलब ऐसा तो नहीं कि हमेशा बढ़ती ही रहेगी। तो वो जितनी मैक्सिमम वैल्यू तक बढ़ सकती है उसी को हम कहते हैं आई जेड मैक्सिमम। मैक्सिमम करंट विच अ जीनर डायोड कैन हैंडल विदाउट एक्ससीडिंग इट्स पावर रेटिंग। उसकी पावर रेटिंग को छेड़े बिना, मतलब विदाउट उसको मतलब बस्ट किए बिना या फिर उसको उड़ाए बिना या ख़राब किए बिना एक जीनर डायोड कितनी करंट को झेल सकता है, तो वो आपका करंट की वैल्यू होती है आई जेड मैक्सिमम। तो दिस इज आई जेड नी, दिस इज आई जेड मैक्सिमम। ये आपका रिवर्स रीजन का, रिवर्स बायस रीजन का आपको ग्राफ यहाँ पे हमने क्लियर किया। उसके बाद आगे देखते हैं। अब रिवर्स बायस की अगर बात करेंगे तो रिवर्स बायस केस में दो चीज़ें हो सकती है। तो ये जो आपका वोल्टेज है, तो वी ए की इज़ लेस देन 0 यहाँ पे रिवर्स बायस में हमारा होना चाहिए। ओके, तो जो हमारा नॉर्मल वोल्टेज है, मतलब
ये आपका ये नेगेटिव आपको मिल रहा है ना, इस वोल्टेज पे ये आपका ये हो रहा है माइनस वी जेड जिसको हमने बोला है। तो अच्छा बाकी चीज़ें तो देख ही ली हैं यहाँ पे, ऐसा तो कुछ बचा नहीं है। तो अब आगे क्या कह रहा है कि ज़ीनो डायोड हैज़ नॉट एंटर्ड इनटू ब्रेकडाउन रीजन। अगर ये आपका वी जेड से कम है, मतलब ये जो वोल्टेज आप अब ले रहे हो, ओके, तो ये डिज़ायरेबल वोल्टेज है, ये डिज़ायरेबल वोल्टेज है, तो इसी को वी ए के बोला है हमने। तो यह आपका बड़ा होना चाहिए, इसका मैग्नीट्यूड वी जेड से बड़ा होना चाहिए। यहाँ पे देखो ये फेवरेबल है, ये बड़ा है वी जेड से, तो यहाँ पे आपको मिलेगा और यहाँ पे आपको नहीं मिल रहा है। तो ज़ीनो डायोड हैज़ नॉट एंटर्ड इनटू ब्रेकडाउन रीजन। पहली चीज़, करंट फ्लोइंग टू द थ्रू इट इज़ लेस देन आई जेड नी एंड कैन बी नेग्लेक्टेड। उससे जितनी करंट फ्लो हो रही है किससे, ज़ीनो डायोड से, तो वो आई जेड नी से कम है, ओके, लेस देन आई जेड नी, और उसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, मतलब नेग्लिजिबल करंट फ्लो कर रही है। तो एक्चुअल में आपको रिवर्स बायस में अगर भेजना है, जैसा कि आपका कट इन वोल्टेज होता है फॉरवर्ड बायस का, तो कुछ कुछ वैसा ही कॉन्सेप्ट है यहाँ पे कि इतना तो वोल्टेज कम से कम आपको चाहिए ही चाहिए। ये एक वोल्टेज की वैल्यू है कि इतना, मान लो कि 2 वोल्ट है, तो ये 2 वोल्ट जब तक आप नहीं दोगे ज़ीनो डायोड में रिवर्स बायस में, -2 का मतलब -2 हो गया, तो तब तक आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। तो वही चीज़ है, ये एक वैल्यू है वोल्टेज की, कम से कम इतना वोल्टेज आपको देना ही पड़ेगा। ये कुछ कुछ सिमिलर है कट इन वोल्टेज की तरह ही, जो फॉरवर्ड बायस में होता है, ओके। सो यहाँ पे थर्ड पॉइंट आता है कि सो ज़ीनो डायोड इन दिस रीजन कैन बी ट्रीटेड लाइक एन ओपन सर्किट। तो इस रीजन में आप ज़ीनो डायोड को ऐसा ओपन सर्किट की तरह ट्रीट कर सकते हो। तो सिंपल सा आप ज़ीनो डायोड को ऐसे बना दो। यहाँ पे कुछ भी डिफरेंट या नया नहीं था। अब आगे देखते हैं। इस केस में क्या है कि आपका एक जो वोल्टेज की रेटिंग है, मान लो 5 वोल्ट थी, कि आपको 5 वोल्ट देना था, तो आपने 5 वोल्ट दे दिया, मतलब या उससे ज़्यादा दे दिया। वी जेड आप जो दे रहे हो ये वो है जो डिज़ायरेबल है। तो जैसे आपने 5 वोल्ट या उससे ज़्यादा दे दिया तो माइनस में, तो आपका ज़ीनो डायोड ऑपरेट करने लगेगा। तो ज़ीनो डायोड ऑपरेट्स इन द ब्रेकडाउन रीजन। फिर आता है कि करंट ग्रेटर देन आई जेड नी। तो आई जेड नी से ज़्यादा करंट, और कहाँ तक जा सकती है ये, आई जेड मैक्स तक जा सकती है ना। तो फ्लोज आई जेड नी फ्लोज थ्रू दिस डायोड एट कॉन्स्टेंट वोल्टेज इक्वल टू ब्रेकडाउन वोल्टेज, और एक कॉन्स्टेंट वोल्टेज पे जो कि हमारा ब्रेकडाउन वोल्टेज के इक्वल होता है, वी बी आर के इक्वल होता है। तो ये वही चीज़ है कि ये वोल्टेज ही आपका ब्रेकडाउन वोल्टेज, जिसको वी बी आर भी लिख सकते हैं हम, ओके। तो ये ज़ीनो ब्रेकडाउन वोल्टेज ही है। तो इसी वोल्टेज पे एक आपकी कांस्टेंट, मतलब इस कांस्टेंट वोल्टेज पे करंट आपको मिलनी शुरू हो जाती है, जो बढ़ती रहती है आई जेड मैक्सिमम तक। ये यहाँ पे है। अब यहाँ पे हम कैसे बनाएंगे, यहाँ पे आपको याद रखना है कि आपकी पोलरिटी उल्टी बनती है। कैसे, देखो ये तो कुछ तरीके से ज़ीनो डायोड है, ये इसका पॉजिटिव है नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव तो ये ठीक है, बट ये अभी गलत है। क्यों, क्योंकि इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो नेगेटिव होता है, क्योंकि हमने देखा वो कहाँ होता है, वो नेगेटिव एक्सिस पे होता है, इस जगह पे। तो अगर इसके अक्रॉस वोल्टेज नेगेटिव होगा तो ये वोल्टेज माइनस वी जेड हो गया। अगर ये माइनस वी जेड हो गया तो इसको आप कैसे शो कर सकते हो, इस माइनस को हटा के इसकी पोलरिटी को उलट दो। इस कारण की वजह से इसमें हम माइनस पोलरिटी कर देते हैं रिवर्स वाइज में, ओके। अच्छा यहाँ यहीं पे ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि जो नॉर्मल डायोड होता था वहाँ पे तो रिवर्स बायस में आपको यही मिल जाता था, तो वहाँ पे तो पोलरिटी बदलने का खेल ही नहीं आता था, ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। तो यहाँ पे पोलरिटी को आप बदल दो, ये आपका इस तरीके से हो गया। तो ये माइनस इधर, पॉजिटिव इधर, मतलब इसके नेगेटिव पे, इसके बगल में अगर मैं बनाऊँ तो इस तरीके से, ये इसके नेगेटिव के साइड पॉजिटिव और इसके पॉजिटिव के साइड यहाँ वोल्टेज का नेगेटिव, ये हो गया। अगर आपको जीरो रेजिस्टेंस भी दिया है तो सिंपल है, आप बना दो आर जेड बना दो उसी उसके संग। अभी इसका पॉजिटिव तो इसके क्रॉस नेगेटिव, इसका नेगेटिव तो इसके क्रॉस पॉजिटिव, ये याद रखेंगे रिवर्स बायस के केस में, जीनो डायोड के अक्रॉस। तो ये पॉइंट याद रखेंगे। उसके बाद कुछ छोटे छोटे पॉइंट है कि जैसे पावर डिसिपेशन अक्रॉस जीनो डायोड इज पी जेड इजकल टू वी जेड इंटू आई जेड। नॉर्मली पावर का फॉर्मूला होता है वी इंटू वाई, तो हर चीज़ आप जीनो डायोड के लिए लिख रहे हो। फिर मैक्सिमम पावर डिसिपेशन कितना हो सकता है, जहाँ मैक्सिमम करंट आपकी पॉसिबल हो सकती है, तो जितनी मैक्सिमम करंट पॉसिबल होगी वो आई जेड मैक्स है। और आई जेड मैक्स किस वोल्टेज पे होती है, वी जेड पे, तो पी जेड मैक्स उसको बोलेंगे कि कितना मैक्सिमम पावर उससे फ्लो कर सकती है, और वही पावर जितनी मैक्सिमम उससे फ्लो कर सकती है बिना उसको ख़राब किए हुए, उसी को हम पावर रेटिंग ऑफ द जीनो डायोड कहते हैं। तो पी जेड मैक्स इज वी जेड और इंटू आई जेड मैक्स, तो ये आपका पावर रेटिंग ऑफ द जीनो डायोड हो गया। उसके बाद आता है कि हैंस अ जीनो डायोड मस्ट ऑलवेज बी ऑपरेटेड एज, तो इसके लिए एक जीनो डायोड को हमेशा किस उसमें ऑपरेट करते हैं, ओके, एज अ ऑपरेटेड एज पी जेड लेस देन पी जेड मैक्स, मतलब ऑब्वियसली बात है कि उसकी पावर रेटिंग से कम पे ही ऑपरेट करो, वरना तो वो पावर रेटिंग से ज़्यादा पे ऑपरेट करोगे तो जल जाएगा। तो यही लॉजिक होता है पावर रेटिंग देने का, कि पावर रेटिंग से आप कम पे ऑपरेट करो। अच्छा, जैसे किसी चीज़ की पावर रेटिंग 20 वॉट है, तो
तो इंडिया में क्या होता है ना कि उसकी पावर रेटिंग 18 वॉट देते हैं, उन्हें पता है कि आप उससे थोड़ा सा तो रिस्क लोगे ही चलाने के लिए, तो ये चीज़ भी होती है। बट ठीक है, ये तो अलग बात हो गई। तो पावर रेटिंग से कम ही हमेशा पावर उसमें सप्लाई करवानी है, मतलब करंट सप्लाई करवानी है कम। वोल्टेज तो ठीक है VZ दोगे, अब उस पर करंट आपकी IZ मैक्स है, तो हमेशा IZ मैक्स अगर मान लो कि 6 मिली एम्पेयर है तो आप 4 मिली एम्पेयर या 5 तक ही आप सप्लाई करो, कभी 6 तक तो जाना ही मत दो, क्योंकि उसके ऊपर जाएगा तो पावर उसमें ज़्यादा फ्लो करेगी और वो जल जाएगा, मतलब ख़राब हो जाएगा आपका जीनो डायोड। फिर आता है कि मेजर एप्लीकेशन ऑफ जीनो डायोड इज अ कांस्टेंट वोल्टेज डिवाइस, वोल्टेज रेगुलेटर डिवाइस। तो इसका मेन एप्लीकेशन क्या होता है, कांस्टेंट वोल्टेज डिवाइस या फिर वोल्टेज रेगुलेटर डिवाइस, ये इसका मेन एप्लीकेशन है जीनो डायोड का। या फिर वोल्टेज रेफरेंस डिवाइस, तो इस किसी भी तरीके से इस जीनो डायोड को हम यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आता है कि जीनो डायोड्स आर कॉमर्शियली अवेलेबल विद ब्रेकडाउन वोल्टेजेस इन द रेंज ऑफ 2.5 वोल्ट से लेकर 300 वोल्ट तक। ये अच्छा पॉइंट है कि जीनो डायोड कॉमर्शियली आपको 2.5 वोल्ट से 300 वोल्ट तक मिल जाते हैं, इस रेटिंग के मिल जाते हैं। उसके बाद आता है कि फॉर लाइटली डोप्ड डायोड्स VZ 2.5, तो जो लाइटली डोप्ड डायोड होंगे तो उनके लिए क्या दिखा रहा है कि VZ की वैल्यू ज़्यादा होगी। ये हमने देखा है पहले अवलेंच मल्टीप्लिकेशन में, वो लाइटली डोप्ड होते हैं तो वहाँ पे VZ की वैल्यू हाई होती है, तो 6 वोल्ट से ज़्यादा होगी। एंड ब्रेकडाउन वोल्टेज इज गिवन बाई अवलेंच मल्टीप्लिकेशन, मतलब वो लगभग ऐसा डायोड, ऐसा जीनन डायोड जो लाइटली डोप्ड है वो असल में एक अवलेंच डायोड ही बन जाता है। ओके, सो दो जीनो डायोड ब्रेकडाउन अकर फॉर लोअर ब्रेकडाउन वोल्टेजेस एंड अवलेंच, फिर से पढ़ लेते हैं कि दो जीनो डायोड ब्रेकडाउन अकर्स फॉर लोअर ब्रेकडाउन वोल्टेजेस VZ इज लेस देन 6 वोल्ट के लिए, एंड अवलेंच ब्रेकडाउन अकर्स फॉर हायर ब्रेकडाउन वोल्टेजेस VZ ग्रेटर देन 6 के लिए। स्टिल सच डायोड्स आर नॉर्मली कॉल्ड एज जीनो डायोड, बट उनको भी नॉर्मली हम जीनो डायोड ही कहते हैं। तो आपने कभी अवलेंच डायोड के नाम से क्वेश्चंस नहीं देखे होंगे या थ्योरी में पैराग्राफ नहीं देखोगे, वो इसी उसका रीज़न वही है कि वो होते तो अवलेंच डायोड है, बट आपको याद करना है कि किनको अवलेंच बोलेंगे किनको जीनर। तो जो आपका VZ ग्रेटर देन 6 के लिए काम करे वो आपका अवलेंच डायोड हो गया और वो लाइटली डोप्ड होगा, और जो VZ लेस देन 6 के लिए काम करे वो आपका जीनर डायोड हो गया और वो हाईली डोप्ड भी होगा। उसके बाद एक दो क्वेश्चन है और बुक के सिंपल, आपको दो डायोड दिए हैं, इसके अक्रॉस आपको वोल्टेज 20 वोल्ट दिया है। ओके, आपको VZ बताना है। VZ क्या है कि 20 वोल्ट पूरे के अक्रॉस है और इसका अकेले का जो पोटेंशियल होता है वो VZ होता है एक जीनो डायोड का, तो इनको इसके पोलरिटी से रिप्लेस कर देंगे जैसे ये इस तरीके से, और वो भी अपोजिट। ओके, ये नेगेटिव इसके पॉजिटिव वाली साइड और ये इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव वाली साइड, तो ये आपको 2VZ इजकल टू 20 इजकल टू VZ इजकल टू 10 दे देगा। तो ये तो सिंपल क्वेश्चन था। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन थोड़ा और है, उसको समझ लेते हैं, उसमें थोड़ा सा लॉजिक लग रहा है अलग। ओके, यहाँ पे हमने क्या किया है कि दो PN जंक्शंस लिए हैं अलग अलग, PN जंक्शन 1 PN जंक्शन 2, दोनों में NaND की वैल्यू एक ही है, इसमें लेकिन 10 की पावर 14 है और इसमें भी वही है, इसमें 10 की पावर 20 है, ये NaND की वैल्यू है। अब यहाँ पे क्या है कि हमने क्या किया, डोपिंग कंसंट्रेशन को बढ़ा दिया। डोपिंग कंसंट्रेशन को बढ़ाना मतलब दोनों ही वैल्यू को बढ़ाना और यहाँ पे भी दोनों वैल्यू को बढ़ाना। अब इसकी वैल्यू डोपिंग की पहले से ज़्यादा है, ओके, ये याद रखेंगे, इसकी वैल्यू पहले से ज़्यादा है। अब डोपिंग कंसंट्रेशन को बढ़ा दिया, डिप्लीशन रीजन विथ जो होती है W, इसको हमने पहले भी कंपेयर किया है, ये इनवर्स प्रोपोर्शनल होती है रूट ऑफ डोपिंग के। डोपिंग कंसंट्रेशन को बढ़ाएंगे तो विद आपकी जंक्शन की कम हो जाएगी, मतलब आपका मोर फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, मतलब जितना भी चाहे रिवर्स बायस था कितना भी था, बस उसकी बायसिंग और ज़्यादा फॉरवर्ड या और पॉजिटिव हो जाएगी, मतलब आपका डिप्लीशन रीजन विद जो होगी वो कम हो जाएगी। ठीक है, कम हो जाएगी अगर आपने डोपिंग को बढ़ा दिया तो, सॉरी डिप्लीशन हाँ मतलब कम हो जाएगी, कम मतलब लेस है वही चीज़ है, ये रिड्यूस हो जाएगी। उसके बाद आता है कि जंक्शन कैपेसिटेंस का क्या होगा। जंक्शन कैपेसिटेंस W के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, CJ इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू W, तो अगर W कम होगी तो जंक्शन का कैपेसिटेंस बढ़ेगा। ये एक लॉजिक की बात है कि जंक्शन का कैपेसिटेंस बढ़ेगा, और जंक्शन का कैपेसिटेंस एक तो ये अलग रिलेशन है, मतलब ये अलग अलग रिलेशन हमने निकाल के लाया यहाँ पे, ये बिल्कुल अलग है, ये बिल्कुल अलग है, कि जंक्शन का कैपेसिटेंस बढ़ जाता है अगर आप डोपिंग को बढ़ाते हो, मतलब एक्चुअली में हमने क्या किया था, डोपिंग को बढ़ाया था। दूसरी चीज़, अगर आप डोपिंग को बढ़ा रहे हो तो आपका जो VBR है, ब्रेकडाउन वोल्टेज है, वो घट जाएगा, मतलब उसकी रिक्वायरमेंट घट जाएगी, मतलब अब कम ब्रेकडाउन वोल्टेज पे भी आप ब्रेकडाउन करवा सकते हो। जैसे कि नॉर्मली 6 वोल्ट से कम होता है जीनर के लिए और 6 से ज़्यादा होता है आपका किसके लिए, एवलेंच के लिए। तो ये थोड़ा सा आपका इसकी रेंज कम हो जाएगी, मतलब आप 5 वोल्ट या उससे ज़्यादा हो तो आपका एवलेंच होगा, 5 वोल्ट उससे कम हो तो जीनर होगा। ये कब होगा, जब आपने डोपिंग को बढ़ा दिया है।
ओके, जब आपने डोपिंग को बढ़ा दिया तो डोपिंग इंक्रीज, तब आपका ये चीज़ होगी। ओके, नॉर्मली क्या है कि नॉर्मल केस तो ये था 6 वोल्ट और 6 वोल्ट से कम ज़्यादा में जीनर और अवलेंच, बट डोपिंग को क्योंकि आपने बढ़ा दिया तो अब ये रिक्वायरमेंट VBR की और कम हो गई। अगर नॉर्मल मान लो 5 वोल्ट पे आपका ब्रेकडाउन हो रहा था, तो डोपिंग को अगर आपने बढ़ा दिया तो अब 4 वोल्ट पे हो सकता है, 3 पे हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, तो ये याद रखेंगे। ओके, तो जीनर डायोड का ये कुछ बेसिक हो गया। अब वैरेक्टर डायोड पे आते हैं। वैरेक्टर डायोड को हम क्या कह सकते हैं, वेरिएबल वोल्टेज वेरिएबल कैपेसिटर डायोड इज ऑल्सो नोन एज वेरी कैप, या तो इसको वेरी कैप और वेरी का ही हो गया वेरिएबल और कैप का कैपेसिटर, और वोल्टेज वेरिएबल कैपेसिटर डायोड भी इसको बोलते हैं वैरेक्टर डायोड। इट इज़ अ जंक्शन डायोड विच हैव द यूजफुल प्रॉपर्टी डेट इट्स कैपेसिटेंस इज वेरीड इलेक्ट्रॉनिकली। इसकी इंपॉर्टेंट फीचर क्या होता है, ओके, इंपॉर्टेंट फीचर वैरेक्टर डायोड का क्या होता है, इसके नाम से पता चल रहा है कि इसके अंदर की कैपेसिटेंस को आप वेरी कर सकते हैं, वो भी कैसे, इलेक्ट्रॉनिकली। ओके, नॉट इलेक्ट्रिकली, इलेक्ट्रॉनिकली आप इसके कैपेसिटर को वेरी कर सकते हैं, उसकी वैल्यू को, बाई वेरिंग अप्लाइड वोल्टेज, और उसके अक्रॉस जो वोल्टेज है उसको वेरी करके आप उसके अक्रॉस जो कैपेसिटर है उसको वेरी कर सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं, ये चीज़ है। अब हमने विद और कैपेसिटर का तो अभी रिलेशन देखा ही था कि जो विद का रिलेशन होता है विद रिस्पेक्ट टू कैपेसिटर वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, और वही रिलेशन आपका उसके वोल्टेज के संग हो जाएगा कि VR जो चाहे रिवर्स बायस का वोल्टेज हो जो कि VBR हो जाता है। हमने क्या देखा, अगर हमने डोपिंग को बढ़ाया, ये हमने पॉइंट ऊपर क्यों देखा था, ये इसीलिए देखा था कि अगर डोपिंग को हमने बढ़ा दिया जैसे ये वाला केस, तो आपका VBR आपका कम हो जाएगा और आपका W भी कम हो रहा है ना, हाँ W भी कम हो रहा था ऊपर, और W कम होगा तो आपका CJ बढ़ जाएगा, तो ये CJ तो बढ़ जाएगा डोपिंग के बढ़ाने से, ओके, बट आपका VBR कम हो जाएगा। तो यहाँ पे यही लॉजिक है कि अगर आपने डोपिंग को बढ़ाया और डोपिंग तो यहाँ पे पॉइंट छोड़ दो, डोपिंग का तो गया, आप यहाँ पे वोल्टेज को वेरी कर रहे हो, तो वोल्टेज का रिलेशन देख लेते हैं कि वोल्टेज का रिलेशन क्या है। तो वोल्टेज का रिलेशन W के संग अलग है, और यहाँ पे क्या है ना कि हमने डोपिंग को एज अ रेफरेंस इस्तेमाल किया है, डोपिंग को एज अ रेफरेंस इस्तेमाल किया है ये सीखने के लिए। अब यहाँ से आप क्या सीख सकते हो कि वोल्टेज और कैपेसिटर के बीच में इनवर्स रिलेशन है एक्चुअल में। डोपिंग को रेफरेंस लेके आपने ये सीखा कि वोल्टेज और कैपेसिटर के बीच में इनवर्स रिलेशन है, मतलब वोल्टेज कैपेसिटर, ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। तो यहाँ से यही चीज़ हुई कि जब वोल्टेज को आप बढ़ाओगे तो आपका CJ जो जंक्शन कैपेसिटेंस है वो कम हो जाएगा, और जब वोल्टेज को घटाओगे और आपका CJ बढ़ जाएगा। तो हमें से याद रखेंगे जो वैरेक्टर वेरिएबल वोल्टेज वेरिएबल कैपेसिटर डायोड होता है उसके कैपेसिटर को कम करने के लिए वोल्टेज को बढ़ाना पड़ता है, और उसके कैपेसिटर को ज़्यादा करने के लिए वोल्टेज को घटाना पड़ता है। ये जैसे VBR, तो ये यहाँ पे कम करोगे तो ये बढ़ेगा और ये बढ़ाओगे तो ये घटेगा, ये याद रखेंगे। ओके, ये नॉर्मल आपका फॉर्मूला है ही, CJ इक्वल टू एप्सिलॉन एस अपॉन W, जंक्शन कैपेसिटेंस का फॉर्मूला। फिर बात आती है कि वैरेक्टर डायोड ऑलवेज लीनियरली ग्रेडेड जंक्शन डायोड, ये हमेशा लीनियरली ग्रेडेड जंक्शन डायोड ही होता है। जैसे कि हमने ऊपर भी कुछ देखे थे, कुछ रिलेशन यहाँ पे हमने देखे थे एब्रप्ट जंक्शन वाले में, और लीनियर ग्रेडेड जंक्शन जो था, है ना, जंक्शन की बात हो रही थी वहाँ पे, एक एब्रप्ट था बोलो या फिर इसको स्टेप बोलो, जो भी आप चाहो बोल सकते हो, इसको लीनियर बोलो जंक्शन। तो यहाँ पे एक M का इस्तेमाल होता था, तो वैसा ही M यहाँ पे इस्तेमाल होगा। तो जो कैपेसिटर जंक्शन कैपेसिटेंस है वो प्रोपोर्शनल है 5VI प्लस VR की पावर -M के। अब ये M डिफरेंट है, तो यहाँ पे लीनियर ग्रेडेड के लिए M 1/3 होता है, तो लीनियर ग्रेडेड के लिए अगर M 1/3 होता है तो यहाँ पे ये भी लीनियर ग्रेडेड की तरह ही है, तो वैरेक्टर डायोड के लिए भी ये M आपका 1/3 ही हो जाएगा। तो एक्चुअल में CJ जो प्रोपोर्शनल है किसके, 5VI और प्लस VR इसमें जोड़ दो, अगर VR को 0 कर दोगे तो 5VI को जोड़ दो और पावर में -1/3, तो ये -1/3 बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखेंगे। ओके, -1/3 आता है यहाँ पे वैरेक्टर डायोड के लिए। अब जनरली हम क्या बात कर रहे हैं कि VR जो है वो काफ़ी बड़ा होता है 5VI से, तो एक्चुअली में ये रिलेशन किसके लिए रिड्यूस हो गया, केवल CJ और VR के लिए, कि CJ प्रोपोर्शनल टू VR की पावर -1/3। अगर आप ग्राफ बनाओ और इस एक्सिस पे VR बनाओ, इस पे CJ बनाओ, तो ये एक तो माइनस पावर है तो ये डिकेइंग होगा, ये डिकेइंग होगा। ओके, ये डिकेइंग दिख रहा है आपको, ये रिलेशन, ये ग्राफ आपका डिकेइंग है जिसका स्लोप कम हो रहा है ना कि बढ़ रहा है। ओके, ये डिकेइंग होगा, और दूसरी चीज़ कितनी पावर में होगा, -1/3, तो इसका ऑर्डर जो है ये -1/3 होगा। इसको आप मतलब यहाँ तो आप प्रूव नहीं कर सकते अरे कितना है, रफली बनाया है,
बट ये -1/3 ऑर्डर का है, ये 1/3 बोलेंगे क्योंकि माइनस तो उसको डिकेइंग नेचर को दिखा दे रहा है। उसके बाद इसका सिंबल कैसा होता है, तो आप डायोड बनाओ नॉर्मल। वेरेक्टर के लिए क्या करो, पहले तो एक नॉर्मल डायोड इतना बना दिया। वेरेक्टर के लिए आप एक और बनाओ डंडा। इससे ये क्या शो हो रहा है कि ऐसे इसमें से कैपेसिटर निकल रहा है। ओके, ये क्या किया है, अभी तक मैंने कुछ नहीं किया, एक्स्ट्रा नॉर्मल डायोड बनाया, उसमें अलग से ही बनाया, तो ये कैपेसिटर को शो कर रहा है। ये तो सबको पता है कि ये क्या शो करता है, कैपेसिटर को शो करता है। ओके, ये कैपेसिटर को शो कर रहा है, कैपेसिटर को शो कर रहा है ये। और उसी में फिर आप ऐसे ये बना दो, ये एरो ज़रूरी है। एरो क्या शो करेगा, इसके वेरिएबल नेचर को शो करेगा। तो कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत लॉजिक छुपे हैं हर चीज़ के पीछे कि इसका सिंबल ऐसा ही क्यों है, कुछ और क्यों नहीं है, क्योंकि इसका काम भी ऐसा ही है। सो ऑलवेज यूज इन रिवर्स बायस। एक चीज़ और याद रखेंगे कि ये हमेशा रिवर्स बायस में ही इस्तेमाल होता है। ओके, ये इसका सिंबल हो गया। इसका मतलब क्या है कि रिवर्स रेजिस्टेंस RS, CJ जंक्शन कैपेसिटेंस, CJ और CT जो भी आप बोलना चाहो, ट्रांजिशन या जंक्शन कैपेसिटेंस, और उसी के पैरेलल में एक अलग से RR कैपेसिटेंस भी होगा, जो कि हमने पहले भी देखा था। इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं नॉर्मली, ये बहुत कम होता है, बट फिर भी ये होता है। और ये RS आपका क्या है, कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस है, और वेरी स्मॉल होता है RS भी। ओके, तो RS आपका कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस है। असल में ये रिवर्स रेजिस्टेंस नहीं है, आपका रिवर्स बायस रेजिस्टेंस ये है RR, जो कैपेसिटर के पैरेलल में होता है। RS आपका बहुत कम होता है। इस RS को, इसको हम वेरी स्मॉल वैल्यू कैन भी नेग्लेक्टेड कर सकते हैं। ओके, आगे देखते हैं। RR हमने देख लिया। इसके एप्लीकेशंस क्या रहते हैं, तो ये आपका कहाँ का यूज़ होता है, FM में वेरेक्टर। ठीक है, इसको मैं दोबारा लिख देता हूँ, वेरेक्टर डायोड। FM और TV रिसीवर्स में ये इस्तेमाल हो जाता है। ओके, वेरेक्टर डायोड। उसके बाद AFC, ऑटोमेटिक फ्रिक्वेंसी कंट्रोल सर्किट्स में इस्तेमाल होता है। एडजस्टेबल, ये आपका ये बैंड पास फिल्टर में जो कि एडजस्टेबल है, मतलब एडजस्टेबल BPF में इसको इस्तेमाल करते हैं। और सेल्फ एडजस्टिंग ब्रिज सर्किट में भी इस्तेमाल होते हैं, काफ़ी सारी जगह हैं। और आप कैन बी यूज इन LC रेजोनेंट सर्किट्स। LC रेजोनेंट सर्किट्स में भी इसको इस्तेमाल करते हैं, जिसमें L और C बोथ, ये याद रखेंगे, L और C बोथ दोनों आपका मौजूद है। ओके, तो ब्रिज सर्किट हो गया, एडजस्टिंग ब्रिज सर्किट, एडजस्टेबल बैंड पास फिल्टर, LC रेजोनेंट सर्किट्स, आपका FM और TV रिसीवर हो गया, और AFC ऑटोमेटिक फ्रिक्वेंसी कंट्रोल हो गया। तो ये आपके इनके एप्लीकेशन हो गए। अब एक छोटा सा 1-2 क्वेश्चन है, उसके थ्रू थोड़ा सा और लॉजिक और समझ लेते हैं, जो हमने आखिरी में ये देखा था, जो रिलेशन था V और उसके बीच में। ओके, जिसमें आपने ये लीनियर ग्रेडेड के लिए -1/3 इस्तेमाल किया था। ओके, C और VR के बीच में जो रिलेशन था आपका। ओके, ये इस पर आता है, तो ये चीज़, और ये CJ हो जाता है। तो यहाँ पे हमने क्या किया है कि VR1 एक हमने रिवर्स वोल्टेज लिया 8 वोल्ट, दूसरे के लिए है 64 वोल्ट। ठीक है, पूरा 8 टाइम्स या इसके स्क्वायर के इक्वल। इसके अक्रॉस कैपेसिटेंस 4 पिकोफैरेड है, इसके अक्रॉस निकालना है। तो यहाँ पे हमें याद रखना है कि हमें M को 1/3 यूज़ करना है। तो हम स्टार्ट से स्टार्ट करते हैं कि C प्रोपोर्शनल टू 5VI प्लस VR। आपका VR काफ़ी बड़ा है 5VI से, तो C प्रोपोर्शनल टू आपका VR की पावर -1/3, या फिर हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि C1 इजकल टू 1/VR की पावर 1/3। इसी में C2 को भी डाल दो, तो अपॉन C2 इजकल टू, और यहाँ पे VR की पावर केवल 1/3। अब यहाँ पे आप ये याद रखो कि ये आपका ये 2 वाला VR2 है और ये VR1 है। तो यही चीज़ देखो हमने यहाँ पे करी है, C/C2 इजकल टू VR1 की पावर माइनस है, तो इसको नीचे ले जाओ, ये माइनस है इसको ऊपर ले जाओ। तो आपकी मर्जी है, आप देखो मर्जी क्या है कि आपने 1 को तो ऊपर रखा है, बट उसमें आप यहाँ पावर में माइनस लगाओ। ठीक है, C1 को भी ऊपर रखो और VR1 को भी ऊपर रखो, या तो आप VR2 को ऊपर ले जाओ और पावर प्लस कर दो 1/3 और VR1 को नीचे ले जाओ। तो देखो इस तरीके से हुआ कि इससे ये कनेक्ट हो रहा है और इससे ये कनेक्ट हो रहा है। तो ये कैसे हो गया, C1/C2 निकालना है, तो VR2 मतलब 64/8, मतलब 8 का क्यूब रूट 1/3। तो C1/C2 का क्या आ गया 2, तो C2 क्या आ गया C1/2 के इक्वल आ गया। तो अगर वो 4 पिकोफैरेड था तो C2 आपका 2 पिकोफैरेड हो जाएगा। इसी तरीके से एक क्वेश्चन और है कि अगर आपका VR जो 4.2 वोल्ट है, C आपको निकालना है और एक हमें C0 दे दिया है। C0 कब दे दिया, V0 पे, मतलब यहाँ पे आपको 5VI को भी कंसिडरेशन में लेना पड़ेगा। इस पूरे क्वेश्चन का यही मतलब है कि अभी तक आप जो 5VI को नेग्लेक्ट कर रहे थे वो नहीं करेंगे।
तो C1 अपॉन C2 कर देंगे सेम उसी तरीके से। यहाँ पे 5VI प्लस VR2 को ऊपर रखेंगे, और 5VI तो दोनों केस में सेम होता है भाई, वो तो ना तो 1 के लिए अलग और 2 के लिए अलग अलग तो होगा नहीं, और 1/3। तो जो हमने ऊपर इस्तेमाल किया था C1 अपॉन C2 इक्वल टू VR2 अपॉन VR1, ओके, की पावर 1/3, वो हमने सेम ही यहाँ इस्तेमाल किया है, बस इसमें हमने अलग से क्या 5VI और डाल दिया ऊपर नीचे। तो ये डाल दिया है, जब 5VI डाल दिया है, और ये नॉट वाले केस के लिए, मतलब इस वाले केस के लिए यहाँ पे आपका ये तो हो जाएगा 0, ओके, VR1 तो हो जाएगा 0 क्योंकि ये नॉट वाला केस है C0, और C2 के लिए आपका VR ये दे दिया है 4.2 वोल्ट। 5VI आपको पता है, तो ये 0.7 प्लस 4.2 और 0.7 ये आपको दे देगा 1.9, ओके 1, तो ये 1.9 दे दिया। तो C2 निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, C2 को इधर ले जाओ और इस 1.91 को, ये कुछ इस तरीके से आ गया, C/0 इक्वल टू 1.91 अपॉन C2। तो C2 को इधर ले जाओ और 1.91 को इधर नीचे ले आओ, तो C0 अपॉन 1.91 मतलब 80 पिकोफेरेड आपको दिया हुआ है, अपन 1.91 इक्वल टू 41.9 पिकोफेरेड, यह आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ओके